मजीद वक्त गुजरने पर वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। बाद अज़ा जब वो खुश्क हुई तो बदने वाली और खिकने वाली मिट्टी बन गई। इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर तैयार किया गया और उसे जन्नत के दरवाजे के करीब रखा गया। फरिश्ते उस नए और अनोखे कालिब को देखकर हैरान होते थे, क्योंकि ऐसी सूरत उन्होंने इससे पहले कभी न देखी थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उस जिस्म में रूह दाखिल की गई। जब रूह नाक तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। जब जबान तक आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ए आदम, मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए पैदा किया है। उसके बाद रूह पूरे जिस्म में सरायत कर गई और आप जिंदा होकर खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चंद अजीम इम्तियाजात अता फरमाए। एक ये कि उन्हें अपनी खास तवज्जो और रहमत से पैदा फरमाया, दूसरे ये कि उनमें रूह फूंकी, तीसरे ये कि फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, और चौथे ये कि तमाम चीज़ों के नामों का इल्म अता किया। मुख्तलिफ रिवायात में बयान होता है कि इब्लीस जिन्नात में से था और अपनी तवील इबादत और रियाजत के बायस फरिश्तों के साथ रहने लगा था, यहाँ तक कि उसे उनमें नुमाया मकाम हासिल हो गया। इसकी इबादत का ये हम आलम था कि ज़मीन व आसमान का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां उसने सजदा न किया हो। मगर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म आया तो उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इसके आगे क्यों झुकूं? यूं उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इसी लम्हे नेकी और बदी के दरमियान कशमकश का आगाज हो गया। बाज कदीम रिवायात में जिक्र मिलता है कि शैतान ने हसद और नफरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की तरफ थूक दिया, जो नाफ के मकाम पर लगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी वहां से निकाली, जिसके बायस नाफ की शक्ल बन गई, जो आज भी इंसान के जिस्म पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसी मिट्टी से कुत्ते को पैदा किया गया। कुत्ते की तख्लीक के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो शैतान ने जंगली जानवरों को वर्गलाया कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा फरमाया, जो उनकी हिफाजत का जरिया बना। यूं कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश इंसान के जमीन पर आने के फौरन बाद हुई। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो पूरी जमीन से जमा की गई थी। इसी वजह से उनकी औलाद में रंग, जबान और मिजाज का तनव्वो पाया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद बयान की जाती है, जबकि आपको खलीफतुल्लाह और सफ़ीउल्लाह के अलकाबात भी दिए गए। आप अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आपने तकरीबन 960 बरस की उम्र पाई और वफात के वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी थी, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर जमीन को आबाद कर चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर यह हकीकत दोहराई गई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से की गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में क़याम का हुक्म दिया तो तन्हाई के बायस आपके दिल में उदासी पैदा हुई। इस हालत में रब्बे कायनात ने आप पर नींद तारी फरमा दी और इसी नींद के आलम में आपकी बाएं जानिब की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक निहायत हुसीन और दिलकश खातून को अपने करीब बैठा पाया। ये मंजर देखकर आप हैरान हुए और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ताकि आपको सुकून, इंस और कल्बी राहत नसीब हो। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्मीनान से जिंदगी गुजारें और रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से बेशुमार मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या कुरान के उन अजीम असरार में शामिल है जिनमें बेशुमार नसीहतें और इबरतें पोशीदा हैं। उनमें से चंद अहम नुकात ये हैं कि अल्लाह ताला ने
इंसान को 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा फरमाया। पहला तरीक़ा ये कि मर्द और औरत के मिलाप से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, जैसा कि आम इंसानों की पैदाइश होती है और कुरान में इसकी सराहत मौजूद है। दूसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। तीसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक औरत से इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बग़ैर बाप के दुनिया में आए। चौथा तरीक़ा ये कि न मर्द हो न औरत, बल्कि बराह रास्त मिट्टी से इंसान को तख्लीक किया गया और ये शर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। इन चारों सूरतों से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला किसी एक तरीक़े का पाबंद नहीं, बल्कि वो जिस तरह चाहे तख्लीक फरमाने पर कादिर है। इस तनव्वुअ के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, हिकमत और तख्लीकी अज़मत को ज़ाहिर फरमा दिया। अगर सिर्फ एक ही तरीक़ा होता तो मर्द या औरत या दोनों मिलकर ये गुमान कर सकते थे कि इंसान की पैदाइश उनके बग़ैर मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला ने तमाम अंदाज अपनाकर ये हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो हर शय पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और जिसे चाहे जैसे चाहे है पैदा करता है। नाज़रीन, अब एक और सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे। इस बारे में न कुरान में क़तई तफसील मिलती है और न सही अहादीस में, ताहम बाज़ तारीख़ी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक लगभग 1742 बरस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहाँ तक उन अंबियाए किराम की उम्रों का ताल्लुक़ है तो रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9